इतनी पार्शियलिटी वैसे करनी नहीं चाहिए। आपका आपने 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 जिला कांगड़ा को क्या समझ रखा है? 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक पिछली गवर्नमेंट में IT पार्क सैंक्शन हुआ था, 5000 लोगों को वहां पे नौकरी मिलनी थी, रोजगार की। क्या बातें कर रहे हैं आप? बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आपकी जो ये अनदेखी है, आने वाले टाइम में जनता इंतजार कर रही है और आपको देख रही है। तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। और रही बात, यह भाई बलवीर वर्मा जी कह रहे थे कि हम यहाँ पे राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी या दूसरी सरकारें थी, वो नहीं रिपीट कर पाए। तो आपकी तो इतनी नेगेटिविटी है प्रदेश में, आप कैसे किस ख्वाब में हो? आप तो ये चाहो कि आपकी 10 आने की नहीं आनी है, ये ध्यान रखना। तो मैं माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे टाइम दिया, धन्यवाद। जय हिंद। माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी ने जो ये नियम 130 के तहत प्रस्ताव लाए हैं, मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद। ये जो प्रस्ताव है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूं प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संस्थान मेडिकल कॉलेज टांडा, जिसमें लगभग 4-5 डिस्ट्रिक्टों को ये फीड करता है। उसमें से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा 15 विधानसभा क्षेत्र कांगड़ा के आते हैं, चंबा, हमीरपुर, कुछ मंडी और ऊना भी आता है। बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से कुछ उस तरफ वाले कर रहे थे कि हम ऐसे इतने डॉक्टर लगे, इतना। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष जी बताना चाहता हूँ, दूसरा प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान हो और पिछले 4 सालों से CT स्कैन की मशीन खराब हो, इससे बड़ी दुर्दशा सरकार की क्या हो सकती है? 4 साल हो गए आज, और माननीय मुख्यमंत्री जी 5 महीने पहले वहां पे उन्होंने संज्ञान लिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, संज्ञान लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री के बाद RKS की मीटिंग हुई और श्रीमान मंत्री जी वहां पे गए और उन्होंने अक्टूबर में इन्होंने भी संज्ञान लिया कि आप अक्टूबर महीने के एंड तक उस CT स्कैन को ठीक करो या नहीं लगाओ। पर आज तक टिल डेट अभी तक प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टांडा में अभी तक CT स्कैन खराब है। उसके बाद इससे बड़ी बात और क्या, अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब है, डायलिसिस नहीं हो पा रहा है। आपके वहां पे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ही नहीं है, आपके वहां पे MRI नहीं हो रहा है। आप कहां की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आप प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हो? आप जनता को क्या बताना चाहते हो? इससे बड़ी दुर्दशा इस मेडिकल कॉलेज टांडा की क्या हो सकती है? इसी तरह देख जी, एक वहां पे SR लैब है, उसके जो टेस्ट होते हैं 12 बजे के बाद होते हैं। 6 डिस्ट्रिक्टों से इतनी दूर दूर से पेशेंट आना और भूखा प्यासा जब टेस्ट करेंगे तो 12 बजे के बाद करेंगे। मेरा सुजेशन है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उसको 9 बजे से शुरू करें, 24 घंटे टेस्ट करें। और इस टांडा मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा में इस सदन के माध्यम से उपाध्यक्ष जी, ऐसे केसेज भी आए, ऐसे केसेज आए। आप सिंपल पथरी का ऑपरेशन करने के लिए आप टांडा मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं और वहां पे डेट दे रहे हैं, और उसके बाद डेट देने के बाद जब वही पेशेंट किसी निजी क्लिनिक में अपनी पथरी का ऑपरेशन करता है तो वही डॉक्टर वहां पे ऑपरेट कर रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है इस प्रदेश की?
क्या हो सकती प्रदेश की? बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं। इतने डॉक्टर हमने लगा दिए, इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, इतने हम कर दिए। आप जिला कांगड़ा की अनदेखी, आपको ये जिला कांगड़ा की जो अनदेखी आप कर रहे हैं पिछले साल से, आपको भुगतना पड़ेगी। और पहली बात है, जब जनता सड़कों पे आ जाती है, जनता को जब सड़कों पे आना पड़ता है तो दुर्दशा सामने नजर आती है। आज सड़कों पे जनता, इसी तरह मेरा जो एक सिविल हॉस्पिटल है सर, कंस्टिट्यूंसी वाइज एक सिविल हॉस्पिटल होता है। सिविल हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की मशीन जो है पिछले 4.5 साल से 5 साल से जंग खा रही है। वो खराब नहीं है, पर ये रेडियोलॉजिस्ट नहीं है वहां पे। अल्ट्रासाउंड कैसे करें? डॉक्टर वहां पे पूरे है। सिविल हॉस्पिटल में पिछली सरकार में ठीक थी। और बताना चाहता हूं, आप अपना जमाल जी, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वहां पे पिछली ओपीडी, पिछले 5 सालों की ओपीडी लेना 850 और 900 होती थी सिविल हॉस्पिटल कांगड़ा की। आज आपकी सरकार ने ये दुर्दशा कर दी है, 200 से 250 ओपीडी रह गई है, 250 हो गई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है पिछले 7 साल से, और डॉक्टर पूरे हैं, उसमें मेडिसिन का डॉक्टर ही नहीं है। मेडिसिन का सबसे पहले हॉस्पिटल में अगर जाता मेडिसिन का डॉक्टर नहीं होगा तो वो क्या करेगा? आपके पास गायनी वहां पे है, अल्ट्रासाउंड की मशीन, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो डिलीवरी कैसे होगी? क्या कर रहे हो आप इतने मस्त क्यों हो गए? क्या कर रहे हैं? इसी तरह मैं एक और बताना चाहता हूं, एक और आपने किया, जो थोड़ी बहुत कांगड़ा में ओपीडी होती भी थी वो भी कम होगी। कारण जो आपने कोरोना टेस्ट करते हैं उसको गेट पे रख दिए। जहां कोरोना टेस्ट होते कहीं और कर लेते, कमरे में अलग कर लेते, तो उससे भी श्रीमान जी उसकी भी थोड़ी सी ध्यान रखना आपने। इसी तरह आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, एक पीएससी है मेरी त्यारा में, वहां पे लोगों ने संघर्ष किया, भूख हड़ताल की, उसके बाद अपने पीएससी को सीएससी कर दिया। धन्यवाद आपका। पर वहां पे जब सीएससी अच्छा बीच में जब सीएससी होती है माननीय उपाध्यक्ष जी, जब सीएससी होती है उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। और जब से सीएससी बनी है, सबसे सीएससी बनी है, उसमें जो कागजों में कर दी सीएससी हो गई, पर वहां भी डॉक्टर साहब, अपना मंत्री जी, सीएससी आपने कर दी, वहां पे 30% भी स्टाफ पूरा नहीं, 30% भी नहीं है। सभी जगह पता नहीं कांगड़ा से आपको क्या भेदभाव है, मेरे को समझ नहीं आ रही है। जनता इतनी परेशान है। इसी तरह स्टाफ की कमी। और एक सब सेंटरों की बात करें तो वहां पे जो आपके हेल्थ वर्कर होते हैं वो ही नहीं है। जैसे ओल्ड कांगड़ा में, राजल में, झीर भल्ला, तकीपुर, पलेरा, कुल्थी में कैसे सरकारें जब बनती है, सबसे पहले उनका जो दायित्व है काम करने का क्या, सबसे पहले एजुकेशन है और स्वास्थ्य सुविधा को सुधारना है। यहाँ तो बुरी हालत है आपकी, यहाँ बुरी हालत है। और एक बात और बताना चाहता हूँ, बड़े पोस्टर लगाते हैं आदरणीय मोदी जी भी, हिम केयर कार्ड चल रहा है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है। आप पता तो करो, आप ग्राउंड में जाइए कि ये जो आपके हिम कार्ड है, आयुष्मान कार्ड, कोई नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ चल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, कुछ चल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं जो आपके निजी क्लिनिक है, वो उनका कहना जमाल जी, उनका कहना है कि ये सरकार के पास पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं दे रहे, हम कैसे आपका इलाज करें? तो ये दुर्दशा प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थान की है। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, आपने पता नहीं क्यों इतनी अनदेखी नहीं होती है, इतनी पार्शियलिटी वैसे करनी नहीं चाहिए। आपने जिला कांगड़ा को क्या समझ रखा है? 15 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक पिछली गवर्नमेंट में आईटी पार्क सैंक्शन हुआ था, 5000 लोगों को वहां पे नौकरी मिलनी थी, रोजगार की। क्या बातें कर रहे हैं आप? बड़ी बातें आप करते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब है आपकी जो ये अनदेखी है आने वाले टाइम में जनता इंतजार कर रही है, जनता इंतजार कर रही है और आपको देख रही है, तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। ठीक और है रही जी। बात यह भाई बलवीर वर्मा जी कह रहे थे कि हम यहाँ पे राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी या दूसरी सरकारें थी, वो नहीं रिपीट कर पाए। तो आपकी तो इतनी नेगेटिविटी है प्रदेश में, आप कैसे किस ख्वाब में हो? आप तो ये चाहो कि Wind up आपकी कर दे, दसानी की please, नहीं आनी काजल है, जी। ये ध्यान रखना। तो मैं Thank you। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे टाइम दिया, धन्यवाद। जय हिंद। मैं आभार।